एक ऐसा नाम जिसे लोग नाम से नहीं, उसकी गरीबी से पहचानते थे। फटे जूते, घिसे कपड़े और आंखों में दबा हुआ सपना, यही था सूरज। उसका बाप एक दिन सड़क पर बेहोश मिला और अब अस्पताल के बेड पर जिंदगी से जूझ रहा था। इलाज का पैसा नहीं था और सूरज हर दिन खुद को दोषी मानता था। उसी शहर में रहता था अमीर सेठ राघव सिरियल, करोड़ों की दौलत, बड़ी हवेली और समाज में ऊंचा रुतबा। एक मजबूरी में सेठ ने अपनी बेटी काव्या की शादी सूरज से करवा दी। शादी नहीं थी वो, सूरज के लिए एक नया नर्क था। शादी के बाद हवेली में सूरज को दामाद नहीं, नौकर समझा जाता था। सास सुबह उठते ही चिल्लाती, ए फटेहाल, पहले झाड़ू लगा फिर मुंह दिखाना। पत्नी काव्या सबके सामने ताना मारती, मेरी किस्मत ही फुट गई, एक भिखारी से शादी हो गई। खाने के वक्त सूरज को अलग कोने में बिठाया जाता, बचा खुचा खाना, वो भी एहसान समझाकर। हर दिन उसे याद दिलाया जाता, तेरे जैसे लोग सपने नहीं देखते, तेरी औकात यहीं तक है, तू हमारे पैसों पर जिंदा है। सबसे बड़ा टॉर्चर तब होता जब सूरज अस्पताल से लौटता। पिता की हालत पूछने वाला कोई नहीं, उल्टा सास कहती, मर ही क्यों नहीं जाता तेरा बाप, खर्चा बचे। रात को सूरज छत पर बैठकर रोता, आंसू नहीं गिराता, कसम खाता, आज मैं फटी हालत में हूं, पर एक दिन यही लोग मेरा नाम सुनकर कांपेंगे। उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, वो तूफान से पहले की खामोशी थी। हवेली में सुबह होती थी, लेकिन सूरज के लिए सुबह का मतलब था एक नया अपमान, सुबह का जहर। सूरज को अलार्म से पहले ही जगा दिया जाता। सास की आवाज पूरे घर में गूंजती, उठ गया या मर गया, सूरज निकल आए और तू अब भी पड़ा है। नींद पूरी न होना अब उसकी आदत बन गई थी। वो बिना कुछ बोले उठता, नल के नीचे मुंह धोता और फिर काम में लग जाता। झाड़ू, पोछा, गाड़ी धोना, कभी किचन में बर्तन तो कभी मेहमानों के जूते। एक दिन सूरज ने गलती से सास का पसंदीदा कप तोड़ दिया। कप टूटा नहीं था, उस दिन सूरज की इज्जत कुचली गई थी। देखा, फटेहाल आदमी को क्या काम देना, हर चीज तोड़ देता है। सब हंस रहे थे, पत्नी काव्या भी। उसकी हंसी सूरज के कानों में नहीं, दिल में चुभी। पत्नी का टॉर्चर। अब काव्या उसे पति नहीं मानती थी, वो उसे नाम से नहीं बुलाती। सुनो, तुम नहीं, ए तुम, उधर वाले। रात को वो कमरे का दरवाजा बंद कर लेती, सूरज बाहर जमीन पर सोता। एक दिन सूरज ने हिम्मत करके पूछा, मैं आपका पति हूं। काव्या ने बिना देखे कहा, पति? पति वो होता है जिस पर गर्व हो, तुझ पर शर्म आती है। वो शब्द किसी चाकू की तरह धीरे धीरे अंदर तक उतर गए। समाज का अपमान। एक दिन हवेली में पार्टी थी, बड़े बड़े लोग आए थे। सूरज को कहा गया, तू पीछे खड़ा रहना, कोई पूछे तो नौकर कहना। एक आदमी ने पूछा, ये कौन है? सेठ राघव ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, मेरी बेटी की गलती। गलती? एक इंसान को गलती कहा गया। उस दिन सूरज को एहसास हुआ, गरीबी सिर्फ जेब में नहीं होती, नजर में भी होती है। पिता का दर्द, बेटे की बेबसी। हॉस्पिटल से रोज फोन आता, पिता की हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर साफ बोल चुका था, इलाज नहीं हुआ तो बचना मुश्किल है। सूरज के पास पैसे नहीं थे, हर बार हाथ फैलाने पर उसे ताने मिलते। एक दिन सास ने कहा, तेरी बाप के लिए क्यों खर्च करें, हमारे पैसे पेड़ पर नहीं उगते। सूरज पहली बार चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही मर गई। वो बाहर गया और अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठकर बिलख बिलख कर रोया, बाबा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मानसिक टॉर्चर की हद। अब सूरज से जानबूझकर गलतियां निकलवाई जातीं। गलत काम पर डांट, सही काम पर भी डांट, चुप रहे तो भी डांट। एक दिन सास ने कहा, तू इस घर के लिए मनहूस है, तेरे आने के बाद सब बिगड़ गया। वो रात सूरज छत पर बैठा रहा। नीचे पूरा घर सो रहा था। उसे लगा कि अगर वो आज कूद जाए तो शायद किसी को फर्क भी ना पड़े। लेकिन तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। संघर्ष इंसान को मारता नहीं, या तो तोड़ता है या बना देता है। वो मैसेज किसी अनजान नंबर से था। सूरज ने आसमान की तरफ देखा और पहली बार मन ही मन कहा, अगर भगवान है तो अब मुझे तोड़ना बंद कर, मुझे बना। कहानी यही नहीं रुकी।
क्योंकि यही वो मोड़ था जहां सूरज पीड़ित से खिलाड़ी बनने वाला था। हवेली बाहर से जितनी आलीशान दिखती थी, अंदर से उतनी ही जहरीली थी। बड़े दरवाजे, ऊंची दीवारें और उन दीवारों के बीच सूरज सीरियल की घुटती हुई जिंदगी। यहां घड़ी समय नहीं बताती थी, यहां हर घंटा एक नया टॉर्चर लेकर आता था। सुबह की शुरुआत अपमान से। सुबह 5 बजे हवेली में पूजा की घंटी नहीं, सास की आवाज गूंजती थी। जा फटे हाल, सूरज निकल आया पर तू अब भी सो रहा है। सूरज बिना बोले उठता, आंखों में नींद नहीं, बस डर होता, आज कौन सी गलती निकालेंगे। नहाने के लिए उसे बाथरूम नहीं मिलता, पीछे पुराने स्टोर रूम में एक टूटा हुआ नल था। वही उसकी दुनिया थी, नौकर से भी नीचे। हवेली के असली नौकर सूरज से नजर चुराते थे, क्योंकि सास ने सबको साफ कह दिया था, ये हमारा दामाद नहीं, हमारी मजबूरी है, इससे नीचे बात करना भी ज्यादा है। नौकरों को अच्छा खाना मिलता, सूरज को बचा खुचा। एक दिन जब उसने रोटी ज्यादा उठा ली तो सास बोली, अरे भूखा भेड़िया है क्या, औकात में खा। वो रोटी उसके हाथ में नहीं, उसके स्वाभिमान पर रखी गई थी। पत्नी का ठंडा व्यवहार। अब काव्या सूरज को देखती भी नहीं थी। अगर कभी नजर पड़ जाती तो ऐसे जैसे कोई गंदा दाग दिख गया हो। एक रात सूरज ने हिम्मत करके कहा, आज पापा की तबीयत बहुत खराब है। काव्या ने फोन देखते हुए जवाब दिया, हर दिन यही ड्रामा, तुम्हारे घर की मुसीबतें मेरे सिर क्यों। उस रात सूरज ने पहली बार महसूस किया, अकेलापन भी शोर करता है, मेहमानों के सामने बेइज्जती। एक दिन हवेली में बड़े बिजनेसमैन आए। सूरज को कहा गया, साफ कपड़े मत पहनना, तुझे नौकर लगना चाहिए। जब एक मेहमान ने पूछा, ये कौन है, सास मुस्कुराई, घर का बोझ। सब हंसे। सूरज वहीं खड़ा रहा, न जमीन फटी न आसमान गिरा, बस उसके अंदर कुछ और टूट गया, पिता की हालत और मजाक। हॉस्पिटल से फोन आया, आज आखिरी ऑप्शन है। सूरज भागकर सास के पास गया, मां थोड़ी मदद। सास ने चाय का कप रखते हुए कहा, तेरे बाप पर पैसा लगाना निवेश नहीं, नुकसान है। और सबके सामने बोली, मरना है तो मरे, हम कब तक झेलें। उस दिन सूरज हवेली के गेट के बाहर घंटों बैठा रहा। अंदर पार्टी थी, बाहर एक बेटा अपने बाप को खो रहा था, जानबूझकर गलत साबित करना। अब सूरज से जानबूझकर ऐसे काम कराए जाते ताकि वो फेल हो। गलत सामान लाने पर डांट, सही लाने पर भी डांट, चुप रहे तो ढीठ, बोले तो बेशर्म। सास का पसंदीदा वाक्य, तू इस घर के लिए मनहूस है। ये शब्द हर दिन उसके कानों में नहीं, उसकी रगों में उतरते गए। रात की सबसे बड़ी सजा। रात को सब अपने कमरों में सोते, सूरज बाहर बरामदे में। कभी ठंड, कभी मच्छर, कभी अकेलापन। एक रात बारिश हो रही थी, छत टपक रही थी, सूरज भीगता रहा। किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसने आसमान की तरफ देखा, अगर आज मैं खत्म हो जाऊं तो क्या कोई नाम लेगा मेरा। आंसू गिरे पर आवाज नहीं निकली। लेकिन उसी रात भीगते भीगते उसके अंदर एक सोच जन्मी कि ये लोग मुझे तोड़ने में लगे हैं, पर अगर मैं बच गया तो सबसे पहले यही हवेली हिलेगी। वो समझ गया था, ये टॉर्चर उसे मारने के लिए नहीं, उसकी औकात याद दिलाने के लिए है। और उसने ठान लिया कि एक दिन इसी हवेली में मेरा नाम गूंजेगा। यहीं से कहानी बदलती है, क्योंकि हवेली में टॉर्चर अब भी बढ़ेगा, लेकिन सूरज अब सिर्फ सहने वाला नहीं रहेगा। सूरज अब सपने नहीं देखता था, वो बस दिन काटता था। सुबह का नया नियम। अब हवेली में नया नियम बना दिया गया था। सूरज सबसे पहले उठेगा और सबसे आखिर में सोएगा। अगर वो 5 मिनट भी देर करता तो सास सबके सामने बोलती, देखो इसकी आदत, मुफ्त की रोटी खाकर भी नखरे देखो। एक दिन बुखार में भी उसे जबरदस्ती काम कराया गया। जब वो चक्कर खाकर बैठ गया तो पत्नी काव्या बोली, ड्रामा बंद करो, ये गरीबों का बहाना होता है। उस दिन सूरज को समझ आया, बीमारी भी यहाँ अपराध है। भूख को सजा बना दिया गया। अब खाने पर भी कंट्रोल था। अगर गलती से वो खाने की थाली पहले उठा लेता, इतनी जल्दी क्यों, तू मालिक है क्या। कभी जानबूझकर उसे खाना दिया ही नहीं जाता। रात को सास कहती, आज व्रत रख ले, पाप कटेंगे। भूख से पेट जलता था, लेकिन उससे ज्यादा अपमान जलाता था, नौकरों के सामने गिराया जाना। हवेली के नौकर अब सूरज को हुक्म देने लगे थे, क्योंकि सास ने सबके सामने कहा, इसकी कोई इज्जत नहीं, इसे जैसे चाहो वैसे बोलो। एक नौकर बोला, ऐ दामाद जी, जूते ठीक से साफ करो, निशान दिख रहा है।
सब हंसे। सूरज ने सिर झुका लिया। वो समझ गया था अब वो इंसान नहीं रहा, एक चीज बन चुका है, पत्नी का सबसे बड़ा वार। एक दिन काव्या की सहेलियां आईं। सूरज को साफ कहा गया, आज सामने मत आना, लेकिन गलती से वो पानी देने आ गया। काव्या ने सबके सामने कहा, देख लिया, यही है मेरी जिंदगी की गलती। एक सहेली ने हंसकर पूछा, इसी से शादी की थी? काव्या बोली, किस्मत खराब हो तो भगवान भी मजाक करता है। सूरज वहीं खड़ा रहा। उसके कान सुन रहे थे, लेकिन आत्मा सुन्न हो चुकी थी। पिता की मौत और हवेली का जश्न। एक सुबह हॉस्पिटल से फोन आया, हमें अफसोस है। सूरज की दुनिया वहीं लुक गई। वो दौड़कर सास के पास गया। पापा नहीं रहे। सास ने ठंडी आवाज में कहा, तो रोने का टाइम नहीं है, आज मेहमान आने वाले हैं। हवेली में उसी दिन पूजा और खाना बना। किसी ने सूरज से एक शब्द नहीं पूछा। उसने अपने पिता को खोया और हवेली ने एक बोझ कम होने का जश्न मनाया। मानसिक टॉर्चर की हद। अब हर बात में उसके पिता को घसीटा जाता। तेरे बाप ने भी कुछ नहीं छोड़ा, तू भी वही निकलेगा। रात को उसे पिता का चेहरा दिखता, लेकिन रोने का भी हक नहीं था। एक दिन सास ने कहा, तेरे कारण ही तेरे बाप मरा है। ये वाक्य उसके अंदर जहर बनकर उतर गया। कमरे से भी निकाला गया। अब सूरज को बरामदे में भी सोने नहीं दिया गया। उसे कहा गया, स्टोर रूम में जगह है, वहीं पड़ा रह। अंधेरा, बदबू और पुराना सामान। वहीं बैठकर वो अपने पिता से बात करता, बाबा मैं टूट रहा हूं। लेकिन उसी अंधेरे में उसके अंदर एक चीज धीरे धीरे जलने लगी, गुस्सा, अंतिम अपमान। एक दिन सास ने सबके सामने कहा, अगर ये मर भी जाए तो हवेली को सुकून मिलेगा। वो शब्द अब आंसू नहीं लाए। सूरज ने पहली बार आंख उठाकर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक सोच थी, अब जो होगा वो सहना नहीं, हिसाब होगा। कहानी यही नहीं रुकी, क्योंकि हवेली में टॉर्चर अब भी बचे हैं, लेकिन सूरज अब अंदर से मर चुका है, और जो इंसान अंदर से मर जाता है वो फिर डरता नहीं है। एक सुबह सेठ राघव ने पूरे घर के सामने ऐलान किया, आज से सूरज को घर के किसी भी फैसले में गिना नहीं जाएगा। किसी ने विरोध नहीं किया, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी नहीं। उस दिन से सूरज नाम से नहीं बुलाया गया। अब वो था वो वाला। नाम छीन लेना सबसे पहला कत्ल होता है। नींद छीन ली गई। अब सूरज को सोने नहीं दिया जाता। रात 12 बजे कोई आवाज़, उठ पानी भर। सुबह 3 बजे, गेट बंद है क्या? अगर वो जरा भी थकान दिखाता, कामचोर, फ्री की रोटी खाकर थक जाता है। 3-4 घंटे की नींद हफ्तों तक। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ गए। दिमाग सुन्न होने लगा। यही मकसद था। खाना अब इनाम बन गया। अब खाना रोज नहीं मिलता। अगर सास खुश तो रोटी, अगर नाराज तो सिर्फ पानी। एक दिन पूरे दिन काम के बाद रात को सूरज ने पूछा, आज खाना? सास ने ठंडे स्वर में कहा, भूख लगे तो याद रखना, तेरी औकात यही है। भूख से ज्यादा उसकी आत्मा कराह उठी। नौकर अब मालिक बन गए। नौकरों को खुली छूट मिल गई, इसे लाइन में रखना वरना सिर चढ़ जाएगा। अब नौकर चिल्लाते थे, धक्का देते थे, हंसते थे। एक नौकर बोला, कभी सोचा नहीं था दामाद को ऐसे देखेंगे। सब हंसे। सूरज ने पहली बार महसूस किया, जब इज्जत मरती है तो आवाज़ भी मर जाती है। पत्नी का आखिरी वार। एक रात काव्या ने साफ कह दिया, मेरी जिंदगी से निकल जा। कागज़ पर पति है, असल में नहीं। सूरज ने पूछा, तो मैं क्या हूँ? काव्या बोली, गलती, और गलती को रोज सज़ा मिलती है। उस रात सूरज स्टोर रूम में बैठकर हंसा, पहली बार, पागलपन की हंसी। पिता की अस्थियां अब भी एक थैले में थीं। सूरज ने गंगा जाने की इजाज़त मांगी। सेठ बोला, नाटक बंद कर, जिंदा थे तब कुछ कर नहीं पाया, अब ड्रामा क्यों? हवेली में उसी रात डिनर पार्टी थी। हंसी, शराब, म्यूजिक, और स्टोर रूम में एक बेटा अपने बाप से माफ़ी मांग रहा था। मानसिक खेल शुरू हुआ। अब टॉर्चर और शातिर हो गया। कभी कहा जाता, तू पागल हो रहा है। कभी, तू अकेला नहीं, तुझे ऐसा लगता है। धीरे धीरे सूरज खुद पर शक करने लगा। यही सबसे खतरनाक था। आत्महत्या का झूठा इल्जाम। एक दिन सास ने चिल्लाकर कहा, अगर इसने कुछ किया तो जिम्मेदार यही होगा। सबने सूरज की तरफ देखा। वो समझ गया, उसे फंसाने की तैयारी है। उस रात उसने पहली बार हवेली की दीवारों को ध्यान से देखा। निकास, रास्ते, कैमरे। डर मर गया। एक शाम सास ने कहा, तेरे जैसे लोग मरने के भी लायक नहीं होते। सूरज ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसी पल उसके अंदर से डर पूरी तरह मर चुका था। और जब डर मरता है तो इंसान खतरनाक बनता है, अंदर जन्म लेता राक्षस। उस रात सूरज ने फैसला किया, अब ये हवेली मुझे नहीं तोड़ेगी, अब मैं इस हवेली को तोड़ूंगा। लेकिन शोर से नहीं, खून से नहीं,
बल्कि दिमाग से। कहानी यही नहीं रुकी, ये सिर्फ शुरुआत थी। अब आएगा हवेली के राज, सेठ का काला सच, काव्या की सबसे बड़ी भूल और सूरज का सबसे खतरनाक खेल। एक सुबह सेठ राघव ने ऐलान किया, आज से ये आदमी हवेली की छत के नीचे नहीं रहेगा। सब समझ गए, अब सूरज को घर से भी नीचे उतारा जाएगा। उसे पुराने नौकरों के क्वार्टर में भेज दिया गया। टूटी दीवारें, सीलन, बदबू। सास बोली, यही इसकी जगह है जहां से आया है। उस रात सूरज पहली बार चैन से सोया, क्योंकि जब इंसान सब कुछ खो देता है तो खोने का डर भी चला जाता है। दूसरा, नींद का प्रयोग, स्लीप टॉर्चर। अब उस पर नया प्रयोग शुरू हुआ। हर 2-3 घंटे में कोई ना कोई आवाज, उठ, पानी भर, उठ, गेट देख, उठ, कुत्ता भौंक रहा है। अगर वो पूछता, अब क्यों, तो जवाब मिलता, क्योंकि तू है। 3 दिन, 4 दिन, उसकी आंखें लाल हो गईं, दिमाग जवाब देने लगा। यही मकसद था, सोचने की ताकत तोड़ देना। तीसरा, खाना अब हथियार था। अब खाना उसकी जरूरत नहीं, सजा या इनाम बन गया। एक दिन अच्छा काम तो आधी रोटी, दूसरे दिन गलती तो सिर्फ पानी। सास मुस्कुराकर कहती, भूख याद दिलाती है औकात। सूरज चुपचाप खड़ा रहता, क्योंकि वो जान गया था, भूख शरीर को तोड़ती है पर इंसान को शातिर भी बनाती है। चौथा, सबके सामने पागल साबित करना। अब अगला खेल शुरू हुआ, गैस लाइटिंग। कभी कहा जाता, तूने ये किया था। सूरज कहता, नहीं। सब बोलते, देखो झूठ बोलता है। धीरे धीरे उसे खुद पर शक होने लगा, क्या सच में मैंने। यही सबसे खतरनाक टॉर्चर था, खुद की सच्चाई छीन लेना। पांचवा, पत्नी का आखिरी अपमान। एक रात काव्या ने सबके सामने कहा, ये आदमी मेरे पति होने के लायक नहीं बल्कि इलाज के लायक है। और सबके सामने एक फाइल रख दी, मेंटल इवैल्यूएशन पेपर्स। सूरज ने पहली बार कागज नहीं, योजना देखी। उसे पागल साबित करना था, ताकि कल को अगर वो मरे तो हवेली बेगुनाह हो। छठा, पिता की अस्थियां, अंतिम वार। सूरज ने फिर अनुमति मांगी, पापा की अस्थियां गंगा में विसर्जन। सेठ हंसा, इतना ड्रामा तेरे बाप ने भी नहीं किया होगा। और वही थैला कूड़े के पास फेंक दिया गया। उस पल सूरज के अंदर कुछ बदला। आंसू नहीं आए, बस दिमाग ने कहा, अब नैतिकता खत्म। सातवां, अंदर पैदा होता दूसरा सूरज। उसी रात सूरज ने हवेली के पुराने कागज देखे, पुरानी अलमारी, पुराने फाइल। उसे पता चला, टैक्स चोरी, जमीन घोटाले, एक पुराना मर्डर केस जो दबा दिया गया था। सूरज मुस्कुराया, पहली बार। तो ये है तुम्हारी ताकत। आठवां, पहली छोटी चाल। अगले दिन एक छोटी सी गलती जानबूझकर हुई। एक डॉक्यूमेंट गलत जगह पहुंचा। कोई पकड़ा नहीं गया, लेकिन सेठ के चेहरे पर पहली बार डर की परछाई आई। सूरज ने देखा और समझ गया, हवेली हिल सकती है। 9वां, आखिरी सीन, पार्ट ए का। उस रात सूरज ने अपने पिता की अस्थियां चुपचाप उठाईं, आसमान की तरफ देखा। अब जो होगा सही गलत नहीं देखूंगा, बस हिसाब होगा। और हवेली की तरफ देखकर कहा, अब टॉर्चर मेरा होगा।